आपने हर तरह की कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन क्या आपके इज़दवाजी ताल्लुकात कशीदा हैं? क्या ऐसी हालत में आपकी ज़िंदगी खुशगवार कही जा सकती है? क्या आप कोशिश के बावजूद अपनी बीवी को खुश नहीं रख पा रहे? क्या आप समझते हैं कि कसूर सिर्फ आपकी बीवी का है? तो हम ना सिर्फ इस मसले को समझने में मदद करेंगे, बल्कि हल करने में भी आपके साथ हैं। यहाँ हम आपको खुशगवार दो तरफा ताल्लुकात इस्तवार करने के 10 तरीके बताते हैं। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुशामदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहाँ मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। नंबर 1, अपनी बीवी पर तवज्जो दीजिए। शादी के शुरू में तो मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ खूब अटखेलियाँ करते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कामत की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं और बीवी के वक्त की आपको पहले जितनी ज़रूरत भी नहीं रहती। लेकिन आपकी बेगम आपसे पहले जैसी तवज्जो ही चाहती है। बीवी आपकी तवज्जो पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की तवज्जो के लिए थप्पड़ भी खा लेता है, क्योंकि उसे पता होता है वो थप्पड़ मारने के बाद उसे चुप भी कराएगी। तो ऐसे ही जब खामद बीवी की तरफ तवज्जो नहीं करता तो वो लड़ झगड़ कर उसकी तवज्जो लेने की कोशिश करती है। उसे पता है कि उसके लड़ने झगड़ने से रद्दे अमल में शौहर भी चीखे चिल्लाएगा, लेकिन बाद में माज़रत ख्वाहाना अंदाज इख्तियार करेगा, जिससे उसकी अना की तस्कीन होगी। तो इसलिए अगर आप घर से लड़ाई झगड़ा ख़त्म करना चाहते हैं तो बीवी को वैसे ही तवज्जो और प्यार दें जैसे आप शुरू से देते आ रहे हैं। उसके साथ अपना मूड चाहते ना चाहते हुए भी रोमांटिक रखिए। आपकी तवज्जो आपकी बीवी को निखार देगी, और कौन नहीं चाहता कि उसकी बेगम निखरी निखरी हो। नंबर 2, बेगम की बात को भरपूर तवज्जो से सुने। बेगम की बात को भरपूर तवज्जो से सुने और उसको ये तासुर देने के लिए कि आप उसकी बात को ठीक समझ रहे हैं, आगे से अच्छा, ठीक है, हाँ, ऐसे ही है वगैरह कहते रहें। उसे टोकिए मत। याद रखें, वो आपसे मशवरा नहीं मांग रही और ना आपको अपना मसला हल करने का कह रही है। वो सिर्फ ये चाहती है कि उसकी बात को तवज्जो से सुन लिया जाए। जब कोई मर्द दूसरे मर्द को मसला बताता है तो वो उससे मशवरा या हल चाहता है, लेकिन आपकी बेगम सिर्फ इतना ही चाहती है कि आप उसकी बात सुन लें। मेरा नहीं ख्याल कि खुशगवार जिंदगी के लिए ये कोई बड़ी कुर्बानी है। नंबर 3, बीवी को वक्त दें। ये तकरीबन सारे मर्द हजरात के साथ इशू है कि पहले पूरा दिन भी बीवी के साथ गुजारते थे, कुछ बरसों के बाद बहुत दिन बात नहीं हो पाती। आपकी बीवी घर में रखा हुआ कोई सामान नहीं है या कोई जानवर नहीं है कि चारा खाकर जिंदा रह लेगी। आपको आपके वक्त की ज़रूरत हमेशा रहती है। जब काम काज दूसरी जिम्मेदारियों के लिए वक्त निकाल सकते हैं तो अपनी बीवी के लिए क्यों नहीं। याद रखिए, आपकी बीवी भूखी तो रह सकती है, लेकिन आपके वक्त के बगैर उसका गुजारा नहीं। नंबर 4, बीवी से मशवरा करें। अमूमन ये होता है कि खावंद ये समझता है कि वो खुद ही सारे मामलात को हल कर सकता है। बेशक आप अपने फैसले खुद ही करें, लेकिन बीवी से मशवरा करने में क्या बुराई है। याद रखिए कि आपके और आपकी बीवी के मुफादात मुश्तरक हैं। वो आपके दोस्तों से बेहतर ना सही, लेकिन उनसे ज़्यादा मुखलिसाना मशवरा आपको दे सकती है। उससे मशवरा करें, राय लें, उसकी राय का एहतराम करें और तकरीबन इससे मुतफिक होते जाएं। बाद में उसकी राय पर एक मुस्बत तबसरा करके
आप अगर अपनी मर्जी भी कर लेंगे तो उसको महसूस होगा कि आप उसके बगैर चल नहीं सकते, या कम से कम उसको आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर समझते हैं। आप उसको एक ज़हीन इंसान समझते हैं जिस पर आप एतमाद कर सकते हैं। ये चीज़ देखने में शायद आपको मामूली लगे, लेकिन बहुत दूररस असरात की हामिल है। नंबर 5, बेगम के साथ रोमांटिक मूड में रहें। जब हमारे बच्चे पैदा हो जाते हैं तो फिर हम अपनी बेगम को सिर्फ बच्चों की माँ समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन कौन सी चीज़ हमें रोक सकती है कि हम अपने मूड को या माहौल को रोमांटिक ना रखें? आप अपनी बेगम के साथ रोमांटिक और खुशगवार मूड नहीं रखेंगे तो उसकी हैसियत घर में सिर्फ काम करने वाले एक औजार की रह जाएगी जिसकी आपको ज़रूरत है, और आपने उसको घर पर खाने पीने के एवज कुल वक्ती मुलाजिम रखा हुआ है। लेकिन अगर आपकी उम्र 50 साल भी हो चुकी है और आप बच्चों के अलावा भी खुद दोनों कुछ वक्त अलग से गुजारते हैं, तो ये चीज़ आपके माहौल को और मूड को रोमांटिक बनाने में बहुत मददगार होगी। आपकी बेगम को आपसे जिस्मानी ज़रूरत से ज़्यादा रूहानी तस्कीन की ज़रूरत है। अगर आप शौहर की हैसियत से उसकी तरफ देखेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, अपने औरत होने का एहसास होगा। तो फिर क्यों ना घर में सिर्फ बच्चों के माँ बाप बनकर रहने की बजाय एक रोमांटिक मियाँ बीवी बनकर रहें। ये जिंदगी इत्तेफाक से नहीं, इंतखाब से मिलेगी। नंबर 6, अपनी बेगम की तारीफ करें। अक्सर व बेशतर अपनी बेगम की तारीफ करते रहा करें। औरत दुनिया की वाहिद मखलूक है कि उसकी झूठी तारीफ की जाए या सच्ची, वो हमेशा खुश हो जाती है और सब कुछ भूल जाती है। आप देखेंगे कि वो अपनी तमाम परेशानियों और मसाइल को भूलकर खुशी खुशी से आपके सारे काम करेगी। तारीफ करने के मौके तनकीद से ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन हमसे पूरे दिन में अगर 2 काम खराब हुए हैं तो इन पर अपनी तवज्जो मरकूज कर देते हैं और चाहते ना चाहते हुए भी तनकीदी कलमात मुंह से निकाल बैठते हैं। याद रखें कि सच्ची तारीफ ही असल तारीफ होती है जो आपके दिल से निकले। आप अपनी बेगम की शख्सियत के मुस्बत पहलुओं पर नज़र रखें तो आपको सच्ची तारीफ के लिए 20 चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपकी सुई उसकी साबका किसी एक गलती में अटकी रहेगी तो फिर कैसे तारीफ कर सकेंगे? तारीफ रिश्तों को चलाने के लिए बिल्कुल ग्रीस की तरह काम करती है। ये रिश्तों को मजबूत करने के लिए एल्फी से भी ज़्यादा काम करती है। इसकी वाफर मिकदार हर वक्त आपके पास होनी चाहिए। नंबर 7, अपनी बीवी को तोहफा दीजिए। क्या आप अपनी बेगम का बर्थडे याद रखते हैं? शादी की तारीख आपको याद रहती है या फिर कोई और दिन जो उसके लिए बहुत खास हो और आप याद रखते हो? क्या आप इन दिनों में अपने बजट के हिसाब से उसके लिए कोई छोटा मोटा तोहफा लेकर जाते हैं? अगर नहीं लेकर जाते तो आप ना चाहते हुए भी एक संगीन गलती के मुर्तकिब हो रहे हैं। ये एक मामूली सा काम है जो मौजूदा तौर पर आपकी ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीलियां ला सकता है। महंगा तोहफा खरीदने की ज़रूरत नहीं, उससे तवक्कात और बढ़ती जाएंगी, आपके मसाइल भी बढ़ेंगे। इसलिए तोहफा सिर्फ प्यार के इजहार का एक ज़रिया होना चाहिए। तोहफे को एक यादगार बनाएं, प्यार के इजहार का ज़रिया बनाएं, स्टेटस सिंबल नहीं। नंबर 8, कभी कभी बेगम को मैके भेजिए। कहते हैं जिसको पास रखना हो उसको कभी कभी खुद से दूर रखते हैं, उससे एक दूसरे की अहमियत का एहसास होता है। कभी कभी बेगम को मैके भेजिए, और बेगम को मैके भेजने का ये तरीका नहीं है कि आप उसको इशारा भी दें कि आप उसे मैके भेजना चाहते हैं। उसका दिमाग उल्टा चलता है, वो समझेगी शायद आप उसको घर से निकालना चाहते हैं, तो इसलिए
اس کو یہی کہیں کہ آپ کبھی مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں آپ کے بغیر اکیلا محسوس کرتا ہوں۔ لیکن موقع دیکھ کر جب اس کا موڈ ہو تو اس کی خوشی کی خاطر قربانی دیجیے۔ جی بالکل، اس کو ایسا ہی لگنا چاہیے کہ اس کے جانے کے بعد میں بھی کسی وقت اس کو فون ضرور کریں۔ اس کا ہوا پانی بھی بدل جائے گا، باقی رشتوں سے مل کر خوش بھی ہوگی اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں اس کی اہمیت پتہ چل جائے گی۔ نمبر 9، کبھی کبھی اپنی بیگم کو پورے دن کی چھٹی دیجیے۔ آپ کی بیگم بھی انسان ہے، وہ گھر کے کام، بچوں کی ذمہ داریاں، ان سب چیزوں سے تھک جاتی ہے، اور مسلسل ایک ہی کام کوئی اگر بغیر چھٹی کے مستقل کرتا رہے گا تو اس یکسانیت سے اکتا جانا، چڑچڑا ہو جانا نارمل سی بات ہے۔ اس لیے 15 دن بعد یا مہینے میں ایک دفعہ اپنی بیوی کو پورا دن مکمل آرام کروائیں اور خود گھر کے کام کاج یا باقی ذمہ داریاں پوری کیجیے۔ یاد رکھیے کہ آپ کو دفتر سے چھٹی ہوتی ہے، لیکن آپ کی بیگم کو گھر کے کاموں سے کبھی چھٹی نہیں ملتی، تو اس لیے کم از کم مہینے میں 1 دن یا 4 دن یا جیسے آپ مینیج کر سکیں، جب موقع ملے اسے بھی اس کی جاب سے چھٹی دیں۔ اس سے نہ صرف آپ کی بیگم ریلیکس ہوگی بلکہ آپ کو بھی احساس ہوگا کہ آپ کو اس کی زندگی جتنی آسان لگتی ہے اتنی نہیں ہے۔ اس سے شاید آپ سچ مچ تھوڑے سے اپنی بیگم کے شکر گزار بن جائیں۔ نمبر 10، اپنی شریک حیات کو کبھی کبھار آؤٹنگ یا لانگ ڈرائیو پر لے کر جائیں۔ کیا آپ گاڑی یا موٹر سائیکل ان چیزوں کی سروس ہر ماہ کرواتے ہیں؟ گھر کو 4-5 سال بعد رینوویٹ کرواتے ہیں؟ کیوں؟ تاکہ آپ کو بہتر سروسز مل سکیں۔ گاڑی، موٹر سائیکل آپ کو دوران سفر تنگ نہ کریں۔ ہم جس چیز سے بھی کام لیتے ہیں اس کو ورکنگ کنڈیشن میں رکھنا ہماری ضرورت ہے۔ تو کیا آپ کی بیوی کی اہمیت گاڑی جتنی بھی نہیں کہ آپ اسے گھر کے ماحول سے دور کسی پرسکون جگہ لے جائیں، باہر کھانا کھائیں، لانگ ڈرائیو پر نکل جائیں، اسے خوشگوار ماحول دیں، خواہ کچھ گھنٹوں کے لیے ہی صحیح، لیکن اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ سابقہ پریشانیاں بھول جائے، لڑائی بھول جائے، بالکل تر و تازہ ہو جائے اور آپ کی پھر سے اور پہلے سے بہتر خدمت کر سکے۔ گھر کے ماحول کی یکسانیت موڈ میں افسردگی پیدا کرتی ہے، جس سے طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، جو لڑائی جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے یکسانیت اور جمود کو توڑنا بہت ضروری ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ 2 جسم ایک جان کا ہونا چاہیے، ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے۔ دونوں کے مفادات مشترک ہیں، رشتے مشترک ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم سب کچھ ایک دوسرے کے لیے کرتے ہوئے بھی دوسرے کو بتانا بھول جاتے ہیں کہ اس کی اہمیت ہمارے لیے کتنی زیادہ ہے۔ شوہر حضرات بیگمات کے مسائل کو سمجھے بغیر خود ترسی میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن ہم اتنے مظلوم نہیں ہیں جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ ضرورت ہے شریک حیات کو سپیس دینے کی، اسے انسان سمجھنے کی۔ جب ہم اپنے فرائض پورے کریں گے تو شاید ہمیں اپنے حقوق مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہم اگر خوشگوار، پیار سے بھرپور اور ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے معمولی کام تو ہم آسانی سے کر ہی سکتے ہیں۔